हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ जनवरी। मैसेजेस फॉर कैंसर फॉर द सेकंड वीक ऑफ जनवरी। द हैंगमैन इन रिवर्स, the magician, queen of cups, king of swords। ओके कैंसर, सबसे पहली चीज हैंग्ड मैन इन रिवर्स में है। आई थिंक कि आप इस वीक में अपने दिमाग से कम और दिल से ज्यादा काम ले रहे हैं। आप इग्नोर कर रहे हैं उन चीजों को जो आपको देखनी चाहिए। शायद आप इस पर्सन के साथ इतने ज्यादा कनेक्टेड है, इतने ज्यादा इससे इतना ज्यादा आपको इससे लगाव है कि ये पर्सन किंग ऑफ सॉर्ड्स है, फिर भी आप इग्नोर कर रहे हैं। मतलब कि ये पर्सन बहुत ज्यादा रूड हो सकता है, ये कुछ भी कह देता है एंड इनका जो बिहेवियर है इस वीक में बहुत हार्श है। अगर आपके बीच कोई आर्ग्यूमेंट होती है तो वो कुछ भी कह देते हैं एंड बिल्कुल सोचते नहीं कुछ भी कहने से पहले कि एक्चुअली में ऐसा है भी या नहीं। कोई भी ब्लेम करना, कुछ भी कहना। बट किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप बहुत ज्यादा नम्र है और सॉफ्ट है, बिकॉज मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के बिना रह नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं। एंड देखिए यहाँ पे ये पर्सन नीचे बैठा हुआ है इस कार्ड में। उन्हें पता है ये बात कि आप हर चीज को इग्नोर करेंगे क्योंकि आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड है। आप हर चीज को सेक्रीफाइस करेंगे। इसलिए द मैजिशियन के कार्ड के साथ वो अपना बिहेवियर बदलते रहते हैं। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि एक मोमेंट में आपको कोई लवी डवी मैसेज मिले और दूसरे मोमेंट में फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स, फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको पसंद नहीं आ रहा एंड इसी तरीके के अप्स एंड डाउन्स। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका चाहे जो भी स्टैंड हो आप उनके साथ हमेशा रहेंगे एंड उन्हें इस बात की अभी कोई फिक्र नहीं कि आप क्या सोचेंगे या वो क्या बोल रहे हैं। इसके बारे में आपके विचार क्या है, आप पे क्या असर पड़ेगा। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। एंड या क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप इस रिलेशनशिप को बचाने में लगे हुए हैं। आप अकेले ही इतने दूर सफर कर रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को गोल तक पहुंचाना सिर्फ आपका काम है। एक एक ड्रॉप आप संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं एंड मुझे लगता है कि आप कुछ रेड फ्लैग्स भी इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि जो चीजें आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ये पर्सन टॉक्सिक हो सकता है, कुछ बातें ऐसी कर सकता है जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि द मैजिशियन के कार्ड के साथ जब भी वो कुछ ऐसा करते हैं आप उनके अच्छे साइड को देखते हैं, याद करते हैं एंड फिर आप इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम इस सिचुएशन से डील कर लेंगे। एंड शायद इसीलिए पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है अपने बारे में और उन्हें पता है कि आप सब कुछ अकेले कर लेंगे। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है कैंसर, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, यानी कोई कैंसर भी आपके साथ ऐसे डील कर रहा हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की या पिछले सप्ताह की रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Messages for Cancer for the second week of January. Ace of Wands, Two of Wands, Knight of Pentacles, Ace of Swords. तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है द हैंग्ड मैन के साथ। आई थिंक कोई नई शुरुआत हो रही है आपके इस रिलेशनशिप में। शायद इन्होंने आपको कुछ बोला, आप फिर से उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं और ये फिर से आपको शुगर कोटेड यानी मीठी मीठी बातें लिख के आपको भेज रहे हैं एसएमएस पे या आपसे बात कर रहे हैं एंड फिर आप पिघल रहे हैं कैंसर। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये नई शुरुआत हो रही है एंड होपफुली ये शुरुआत आपकी अच्छी ही रहेगी, चाहे जो कुछ भी हुआ पास्ट में, क्योंकि यहाँ टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको फाइनली वो मिल रहा है जो आप डिजर्व करते हैं। तो ये पर्सन अगर वापस आ रहा है आपके लाइफ में तो ये डेफिनेटली आपको पैम्पर करना चाहता है। हो सकता है आपको गिफ्ट्स मिले। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप देख रहे हैं कि ये पर्सन कुछ ऑफर कर रहा है, आपको गिफ्ट्स मिले एंड आपको लगेगा कि आपको कुछ चीजें ऐसी मिल रही हैं जो आप डिजर्व करते हैं। आपको अटेंशन मिल रहा है एंड आपको लव एंड केयर मिल रहा है इस वीक में। हालांकि यहाँ एक और चीज देखने वाली है कि यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। कैंसर ऐसा भी हो सकता है अगर आप सिंगल हैं कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आए एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं। आपके पास्ट से इसका कुछ लेना देना हो सकता है या ये पर्सन आपका लंबे समय तक फ्रेंड रहा हो सकता है एंड अब शायद आपको उनके साथ एक नए स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है, यूनिवर्स आपको दे रहा है। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप उन चीजों को पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। यूनिवर्स ने ये समय आपके लिए रखा है जिसमें वो आपको वो चीजें ऑफर करना चाहता है जो आप डिजर्व करते हैं। यहाँ आप एस ऑफ सॉर्ड्स देखिए। सो एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगेन फिर से वही बात है, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। फिर से सब कुछ अच्छा हुआ, फिर से न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, सब कुछ अच्छा है एंड रोमांस, अफेक्शन सब कुछ है। बट फिर से कुछ दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद उसी टॉपिक पे आप वापस आ रहे हैं कि वो चीज अभी सॉल्व नहीं हुई, इस पे हमें बात करना है या इस टॉपिक पे हम बात कब करेंगे, ये इश्यूज कब सॉल्व होंगे। और एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप दोनों को इस बात में केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप जो कुछ भी बोलेंगे या वो आपका रिलेशनशिप बनाएगा या वो बिगाड़ देगा। एंड आपको बहुत केयरफुल रहना होगा क्योंकि आपके जो शब्द हैं इस समय वो तलवार की तरह शार्प हो सकते हैं कैंसर। और आपको पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप इस पर्सन को अपने लाइफ में वापस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और उसके बाद आपको अपनी बातें डिसाइड करनी होगी कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये सब सॉर्ट्स के साथ आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा अपने शब्दों के साथ। चलिए एक और मैसेज देखते हैं आपके लिए। कैंसर आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है? Messages for Cancer for the second week of January. Odin, psychic insight. Your third eye is open. See the truth for what it is. Follow your intuition. So, Cancer, इस वीक में आपके पास ताकत है चीजों को समझने की। आप अपना माइंड यूज नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप होश में नहीं हैं। द मैजिशियन के कार्ड के साथ आप सच देख सकते हैं, लेकिन शायद आप इग्नोर कर रहे हैं अपने इमोशंस के कारण।
तो आपका ऑरेकल कह रहा है चीजों को वैसे देखिए जैसे वो है, एंड जो आपके मन में आ रहा है आप वो फॉलो कीजिए। अगर आप इसे दोबारा चांस देना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो वो भी आपका डिसीजन है, बट अपने मन की बात सुनिए। तो ये थी रीडिंग आपके जनवरी के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।